बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय तुम्हारी गुलामी के जंजीर के, और पाने को पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट टू गेन। लेबर्स प्लेड द रोल इन ट्रांजिशन फ्रॉम एप टू मैन। ये दोनों की दोनों बातें मार्क्स और एंजल्स की कही हुई हैं, जिनको मजदूरों की दुनिया का पैगंबर कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम मार्क्स और एंजल्स की बात करने नहीं बैठे हैं। आज हम बात करने बैठे हैं उस कौम की, उस सेक्शन की, उस क्लास की, उस वर्ग की, जिसने इस समाज को बंदर से इंसान बनाया। हम बात करने वाले हैं निर्माण के सिंबल, निर्माण के संकेत मजदूरों की। मई दिवस पे, या जिसको मे डे कहते हैं, लेबर्स डे कहते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे कहते हैं, मजदूर दिवस कहते हैं, आप जिस भी नाम से चाहिए इसको पुकारिए, लेकिन इसकी जो शोभा है वो मजदूरों के, मेहनतकशों के मेहनत और उनके नाम पर टिकी हुई है। टिकी हुई है उनके उस जज्बे पर जिससे वो तैयार होते हैं। टिकी हुई है उस जज्बात पर जिस जज्बात के तहत वो भूखे प्यासे कड़कड़ाती जून की धूप में और उसी तरह बरसात में मेहनत करके एक ऐसा निर्माण खड़ा करते हैं हमारे सामने जिसमें पूरी दुनिया खड़ी हुई है, जिसमें एक पूरी तरक्की याफ्ता सभ्यता और संस्कृति की कहानी चल रही है। हम बात करने वाले हैं उन्हीं मजदूरों और उनके उस दिन, यानी मई डे की। बात शुरू यहां से होती है कि मई डे क्यों आया, या मई डे कब सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, या इसमें ऐसी कौन सी बातें थी जिसके सेलिब्रेशन की बात चल रही है, या इसमें सेलिब्रेशन वाली क्या बात थी, जश्न वाला क्या एलिमेंट था। तो बात है 1 मई 1886 अमेरिका के शिकागो के हे मार्केट की। मजदूर हैं, सड़क पर चल रहे हैं, अच्छा, और 12 से 15 घंटे उनसे काम करवाया जाता है। इसके विरोध में वो सड़क पर निकलते हैं और एक आंदोलन छेड़ते हैं और कहते हैं कि हमें 8 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर न किया जाए उसी तनख्वाह पर जो तनख्वाह हमें मिल रही है। लेकिन उद्योगपतियों, पूंजीपतियों यानी कैपिटलिस्टों को, सरमायादारों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मोटिव है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, जिसको फायदा कहते हैं, जिसको लाभ कहते हैं, उस पर हमला हुआ। अचानक क्या होता है कि एक बम विस्फोट होता है। बम विस्फोट के बाद अचानक पुलिस गोलियां चलाना शुरू करती है मजदूरों पर, और 7 मजदूर वहीं दम तोड़ देते हैं और 100 से ज्यादा मजदूर घायल हो जाते हैं। पुलिस का दावा था कि मजदूरों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही थी, बम के बाद वो लड़ रहे थे, लेकिन एक भी सबूत, इवन के जो पोल बीच में खड़ा था, उस पोल पर भी जो बाद में सुराख बने, वो सब उधर से थे जिधर पुलिस की गोलियां चल रही थी। एक भी सबूत या एक भी अखबार इस तरह का नहीं आ पाया, कोई बात ऐसी नहीं आ पाई जिससे ये पता चल पाता कि मजदूरों ने गोलियां चल। खैर, जुल्म का तो अपना इतिहास रहा है मानव इतिहास में। हमेशा से पूंजी ने मेहनत को दबाने की कोशिश की है, उनके बीच संघर्ष चलता रहता है। जैसा मार्क्स ने कहा भी है, मार्क्स ने कहा है कि पूरी इंसानियत की इतिहास सिर्फ और सिर्फ वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो वहां भी वर्ग संघर्ष था। खैर, बात चलनी शुरू, वहां जंग हुआ, लेकिन उस वक्त तो वो नहीं हो पाया जिस बात को लेकर आंदोलन हो रहा था। लेकिन 3 सालों के बाद अंतरराष्ट्रीय समाजवादी मजदूर संगठन बना। इसको कई बार उसी से माना जाता है कि दुनिया में समाजवाद यानी कम्युनिज्म और सोशलिज्म का बोलबाला या एक्सेप्टेंस शुरू हुआ। यह बात है 1889 की, और उसी दिन से, यानी 3 सालों के बाद से मई डे को 1 मई को मजदूर दिवस बनाने की बात हुई। तो यह अमेरिका से इतिहास चला आ रहा है, ये उसकी ओरिजिन थे। अब हम आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में चूंकि हम जानते हैं कि 80 और लगभग 90 के आसपास देश दुनिया में मई डे को सेलिब्रेट करते हैं, ऑफिशियली सेलिब्रेट करते हैं। भारत भी उनमें से एक है, लेकिन भारत में भी उसी साल शुरू नहीं हो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी शुरू नहीं हुआ। 34 सालों के बाद 1923 में आकर आंदोलन शुरू हो गया। चेन्नई में पहली बार इसको मद्रास दिवस के नाम से मनाया गया, लेकिन इसको भारतीय संघ ने मनाया था, और ये आंदोलन चल रहा था मजदूरों के लिए भी। पहली बार दुनिया में भारत ने इसको जब पहली बार मनाना शुरू किया तो वो भी 1 मई का दिन था, 1923 था, और मजदूर दिवस, लेकिन उस वक्त उसको मद्रास दिवस माना गया, बाद में उसी को मजदूर दिवस बना दिया गया। महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी होता है, और महाराष्ट्र के हर जिले में, चूंकि हम जानते हैं वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन जबरदस्त है, वहां फैक्ट्रीज हैं, और फैक्ट्रीज हम जानते हैं बिना मजदूर, सिवाय मजदूर के चल ही नहीं सकती है। वहां भी पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अब हम बात कर लें मजदूरों की। दुनिया भर की सरकारों ने योजनाएं लागू की हैं मजदूरों पर, उनको लुभाने के लिए, उनके उन जिंदगियों पर सख्तियां बरती हैं जिन सख्तियों से वो परेशान हैं, लेकिन उनको लोक लुभावन कई वादे किए जाते हैं। मजदूरों की हालात पर कई सितमगर सिचुएशन पर, जब सितमगर उन पर सितम करते हैं, तब आप देखते हैं मजदूरों की जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा,
ये मेहनत कश लोग हैं। मजदूर के लिए जो योजनाएं बनी, स्कूल्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, वो बस कागजों पर नजर आए। कई विकासशील देशों में, कई डेवलपिंग देशों में तो ये हालत है कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। और हम जानते हैं कि मजदूरों के बिना कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण किसानों और मजदूरों का हो, जैसा महात्मा गांधी ने भी कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि जो मालिक हैं, उद्योगपति हैं, सरमाएदार हैं, उनको खुद को ट्रस्टी समझना चाहिए, ना कि मालिक। लेकिन प्रॉफिट तो मालिक बनने में है ना, तो मालिक वाली बात सही लगती है उनको। और उसमें देखिए दो बातें जो हम जानते हैं कि मजदूर इतिहास से है या दुनिया भर के साहित्य में, जैसा है मार्क्स, एंजल्स या दूसरे जो कम्युनिस्टों ने लिखा, लेनिन ने या बाकियों के, स्टालिन ने या दूसरे जो दुनिया भर के जो फेमस कम्युनिस्ट रहे, रोजा लक्समबर्ग हुए, फायरबाख हुए, कोई भी हुए, इन सबों ने यह लिखा कि मसला तो क्लैश का है। उद्योगपति यानी जो पूंजीपति है वो प्रॉफिट चाहता है, मजदूर जो है वो सैलरी यानी वेज चाहता है। तय है कि इन दोनों, जितना वेज कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा वेज उतना कम होगा। तय है कि इनके इंटरेस्ट में ही क्लैश है, बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो वही है। तो इनका जो है वो उसी हालत में ठीक हो सकता है जब इनके बीच एक ऐसा सामंजस्य बन जाए कि प्रॉफिट में मजदूरों का साथ हो और मजदूर और मालिक यानी मालिक कहीं, उद्योगपति कहीं, दोनों मिलकर काम करें। चूंकि पूंजी से मेहनत कहीं भी कम नहीं होता है और पूंजी भी मेहनत के बराबर ही जरूरी है, दोनों एक साथ काम। लेकिन पूंजी उस वक्त तक कोई काम की नहीं है, निकम्मी है, जब तक कि उसमें मजदूर का खून और पसीना और जोश और जज्बात नहीं लगते। बात यहां तक है। अब वहां से हम चलें भारत में मजदूरों की स्थिति पर। भारत में मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी थी। कई किताबें मौजूद हैं हमारे पास जो मजदूरों के बारे में बताते हैं कि उनके क्या हालात रहे। आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, आज के राइटर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं, खासकर अगर लॉकडाउन के सिचुएशन को ले लें, उस वक्त से वैसे भी मजदूर की हालत बहुत खराब थी। एक कमरे में 8-8 मजदूर, 10-10 लोग रहते थे बॉम्बे में, कैलकाटा में, दिल्ली में, जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, इवन कि पंजाब वगैरह, हरियाणा में। लेकिन एक बात जो समझने की है वो बहुत जबरदस्त है। अब और बुरी हालत हो गई है। 10 रूम में रहने को उनके पास किराया भी नहीं है, चूंकि उनका काम नहीं है। फिर भी वो गांव से शहर की तरफ प्लान कर रहे हैं, चूंकि गांव में तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। शहर में कम से कम कहीं उनको 1 दिन की मजदूरी मिल जाती है, 2 दिन की मजदूरी मिल जाती है। इससे उनको लगता है कम से कम जिंदा रह सकते हैं, यानी मजदूरों के जिंदा रहने का नाम है। फिर हम किस बात का मेड है? क्या केक काटने के लिए? क्या कार्ड्स पर लिखने के लिए? क्या प्लेकार्ड बनाने के लिए? क्या एक से एक बैनर सजाने के लिए? क्या अपने दिल को खुश करने के लिए? क्या दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए मजदूर दिवस मनाएं? हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मामला यह है कि मजदूरों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी लें और जो उद्योगपति हैं उनको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। क्लैश को खत्म करना होगा, इसी समस्या को खत्म करना हो। कोरोना के बाद किसी भी मजदूर को हालत बुरी हो गई, उनको काम नहीं मिल पाया, वो फिर खड़े नहीं हो पाए। आपको याद होगा पटना ही में भारत के दूसरे शहर, खास के बिहार से जो मजदूर पंजाब में काम कर रहे थे, हरियाणा में, दिल्ली में काम कर रहे थे, बॉम्बे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, वहां से कई मजदूरों के पैदल आने की गाथाएं हैं, अनबिलीवेबल, जिस पर यकीन ना किया जा सके उतनी खतरनाक कहानियां हैं ये। लेकिन ये सच थी। रास्ते में आते आते दम तोड़ने की कहानियां हैं, ये मजदूरों की कहानियां हैं। कर्मयोगी नाम से मजदूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ। यही वो मजदूर हैं जिनसे हम निर्माण करते हैं। जैसा कि एंजल्स ने कहा था, लेबर्स प्लेड द रोल इन ट्रांजिशन फ्रॉम एप टू मैन। हमें बानर से इंसान बनाने में मजदूरों का हाथ था और उन मजदूरों का शोषण होता है। वो मजदूर, उनके सर पर छप्पर नहीं है जो हमारे यहां 100 स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, उनको रहने को घर नहीं है। जिस तरह वो किसान जो फसल उगा रहे हैं वो भूख से सुइसाइड कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। यही कैपिटलिज्म है, यही व्यवस्था है जिसको पूरी दुनिया कहती है कि बस अब यही लास्ट है। जैसा कि फुकुयामा जो बड़ा फेमस थिंक टैंक था अमेरिका का, वो कहता था कि दुनिया खत्म हो गई, लास्ट मैन ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट मैन, वो कहता था। क्या यही दुनिया, यही लास्ट, ये एंड ऑफ द लास्ट मैन है? क्या हम यही दुनिया चाह रहे थे? भारत हो, पाकिस्तान हो, या पूरा एशिया के कई देश हो, जापान को अगर आप हटा दें, चाइना को भी कुछ हद तक हटा दें, सिंगापुर वगैरह को, तो वहां मजदूर को ठगा गया, उनको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया गया, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई कि उनके जो डिमांड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं और वो उसी पर रुके जाएं। इससे हम सब गुलाम हो गए। मजदूर का मतलब वो सिर्फ कंधे पर ईंट रखकर जाने वाला इंसान नहीं है। मजदूर का मतलब सिर्फ किसी स्कूल या किसी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बाहर खड़ा वॉचमैन नहीं है। मैं आप सब मजदूर बने हुए हैं। दुनिया की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ प्रतिशत लोग दुनिया भर के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करके प्रॉफिट सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और हम उनको कुछ भी पोस्ट पर पहुंचकर मैनेजर तक, मैनेजर सब के सब पेटी बर्जुआज बनकर, पता है हम क्या रह गए? हम एक गुलाम बन गए।
बर्जुआज से मुझे याद है कि ये भी मैं आपको बता दूं, दो तरह के क्लासेस आए जब फ्यूडलिज्म दुनिया में कमजोर होने लगा, या कहिए कि खेती के खत्म होने लगी, तो दो तरह के आए थे, एक बर्जुआज थे और दूसरे प्रोलेटेरिएट थे, यानी सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जो कैपिटलिस्ट वर्ग था और सर्वहारा जो मजदूर वर्ग था। पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। डेवलप्ड नेशंस ने गरीब नेशन से जो इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे उनसे सब कुछ छीन लिया, अपने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था लाई कि मालिक बहुत अमीर है, बहुत खुश है, उसके पास बहुत दौलत है, मजदूरों के पास भी इतनी दौलत है कि वो एक ऐसी जिंदगी गुजार लेते हैं जिसको वो अपने लिए एक सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारता कहते हैं। क्या हम यही दुनिया बना रहे थे? खैर, मजदूर दिवस है, मेरा मजदूरों से, काम करने वाले कामगारों, मेहनतकशों से ये अपील है, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। और जैसा भगत सिंह ने कहा था कि मजदूर ही वो लोग, मजदूर और किसान के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश की जरूरत है जहां इनको बराबर का हक मिले। इनको बराबर का हक मिलना जरूरी है। अगर इनको बराबर का हक नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं दुनिया की 90% आबादी या उससे भी ज्यादा को कोई हक नहीं मिल रहा है। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके लिए ऐसी खबरें, ऐसी सच्चाइयां लाते रहेंगे।